नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और भारतीय हथियारों की चर्चा दुनिया भर में हो रही है। पाकिस्तानी आतंकियों के ऊपर सफल एक्शन के बाद दुनिया भर में भारतीय हथियारों की डिमांड बढ़ गई है। कई देश भारतीय हथियार खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं, तो कई देश का डील अंतिम चरण में पहुंच चुका है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि दुनिया में भारतीय हथियारों को लेकर आखिर क्रेज कैसा है। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उपयोग किए गए हथियारों की महागूंज पाकिस्तान से लेकर आर्मेनिया के पहाड़ों तक है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत अब केवल एक नारा नहीं, बल्कि एक वैश्विक हकीकत बन चुका है, जहां एक तरफ भारत फ्रांस से अपनी घातक शक्ति बढ़ाने के लिए नई डील कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ मेड इन इंडिया हथियार दूसरे देशों की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। वहीं भारत और फ्रांस के बीच रक्षा संबंधों में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता को और घातक बनाने के लिए करीब 300 मिलियन यूरो की एस्क्लैप क्रूज मिसाइल डील अब अपने अंतिम चरण में है। ये वही मिसाइल है जिसने पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के आतंकियों की नींद उड़ा दी थी। राफेल लड़ाकू विमानों से दागी गई इन मिसाइलों ने पाकिस्तान के मुरीदके और बहावलपुर में स्थित आतंकी मुख्यालयों को मिट्टी में मिला दिया था। इतना ही नहीं, इसी ऑपरेशन के दौरान ब्रह्मोस के साथ मिलकर वायुसेना ने पाकिस्तान के 12 प्रमुख एयरबेस पर हमला कर वहां खड़े विमानों को कबाड़ में तब्दील कर दिया था। इधर भारत अपनी ताकत बढ़ा रहा है, तो उधर आर्मेनिया ने पहली बार सार्वजनिक रूप से दुनिया को दिखाया है कि भारतीय हथियार कितने आधुनिक है। आर्मेनिया की सैन्य प्रदर्शनी में भारत में बनी एटेक्स तोप, पिनाका रॉकेट सिस्टम और आकाश IS एयर डिफेंस सिस्टम ने सबका ध्यान खींचा। खास बात यह है कि आर्मेनिया का मुकाबला उस अजरबैजान से है जिसका झुकाव पाकिस्तान की तरफ है। ऐसे में भारत के हथियारों ने आर्मेनिया को एक नई सुरक्षा गारंटी दी है। आर्मेनिया ने जिस पिनाका MLRS का प्रदर्शन किया, वह महज एक रॉकेट सिस्टम नहीं है, बल्कि 75 किलोमीटर तक दुश्मन को भस्म करने वाला व्रज है। वहीं आकाश IS एयर डिफेंस सिस्टम अपनी स्वदेशी सीकर तकनीक के कारण ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को पलक झपकते ही मार गिराने में माहिर है। यह सिस्टम दुश्मन की इलेक्ट्रॉनिक जामिंग को भी नाकाम कर देता है। प्रदर्शनी में सबसे ज्यादा चर्चा ट्राजन ट्रक माउंटेड हावित्जर की रही। 155 मिलीमीटर की ये तोप अपनी शूट एंड स्कूट क्षमता के लिए जानी जाती है, यानी हमला करो और दुश्मन के संभलने से पहले अपनी लोकेशन बदल लो। इसे नाटो देशों की सबसे बेहतरीन तोप प्रणालियों के बराबर माना जा रहा है। आज जब आर्मेनिया की सेना भारतीय हथियारों के दम पर अपनी संप्रभुता की रक्षा कर रही है, तो यह हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। भारत अब दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो न केवल अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं, बल्कि दुनिया के लिए एक भरोसेमंद डिफेंस पार्टनर भी बन चुके हैं। इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।